तो आप लोग शांति बनाए। ये जो अभी आप लोगों के समझ पेश हुए हैं, ये हैं उदयपुर के सम्राट उदय सिंह। अब आप लोगों के समझ इन्हीं के दरबार के महामंत्री गंगा सिंह आप लोगों के बीच पधार रहे हैं। तो दोस्तों, ये है उदयपुर राज्य के महामंत्री जिनका नाम गंगा सिंह है। ये अपनी प्रजा की देखरेख बराबर करते हैं और अब उदयपुर राज्य के सेना नायक बाघ सिंह आप लोगों के समक्ष पधार रहे हैं। तो दोस्तों, ये है उदयपुर राज्य के सेना नायक बाघ सिंह। अब आप लोगों के बीच इसी दरबार के कर्मचारी, सिपाही, महाबली पधार रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो दरबार नजर आ रहा है, यह है उदयपुर राज्य और उदयपुर राज्य के महाराज उदय सिंह आप लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री गंगा सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए विराजमान नजर आ रहे हैं। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक बाघ सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और अब महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया राज दरबार में मुबारकबाद पेश करने के लिए आ रही हैं। जाओ। पे मिलेगा ताजी सोहाना चमी 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 के दामी 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 के ये दरबार। ताज सोहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। ओ ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार हम सब मिलेगा सबे मिलेगा बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह
जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर सम्मान की तरह इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे तानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आज चले दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या और प्रजा से किस तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है और ऐ मेरे सरकार, और प्रजा और आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे तानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता या आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी।
स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए राजन। तो अपनी सेना की सारी खबर बतलाइए। मुल्क की शानिवा आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से मी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे भीवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो इस विषय में मैं आपसे अवश्य बताऊंगा राजन। सुनिए महाराज। इसी बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदानी सम्राट अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, इस समय हमारी सेना की संख्या काफी है, काफी संख्या में सेना है अपने पास राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के सवार है, और हाथी तोपों या रब्बा की संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तल। अरे सेनापति, क्या बात है गंगा सिंह? महाराज ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है महाराज। नाम जी गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। महाराज आपका जो दुश्मन है, जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर के अंदर चढ़ाई कर नहीं। गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल करके महाराज के डराते हो।
और आप किसकी बात करते हैं? उस कनक सिंह की, जिसे हमने एक बार नहीं बल्कि दो बार रण के मैदान में भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जरूरत या इतनी बड़ी औकात नहीं है। झूठ मत बोलो गंगा सिंह, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तो है इस राज का गंगा सिंह, हमको जासूस बता रहा है। तो है इस राज का हे गंगा, ये क्या कर रहा है? दरबार में खून खराबा कर रहा है। गंगा के बच्चे, खामोश, यू शराब, नालायक कहीं का। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। हरामजादे, दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायकों, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। खामोश, नालायक कहीं का। मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार करके निकाल दूंगा। सारी हेकड़ी भूल जाएगी। और बाघ सिंह, तुम एक सेनानायक होते हुए, एक कमांडेंट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। तो हो के रहना सड़क मेरे सेनापति, हो के रहना। हो के रहना सड़क मेरे सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी। रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाये समाई हुई। कि आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी। अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल। एक क्या आए लाखों और कनक सिंह फिर, हार जाओ न रण में प्रतिज्ञा अटल। तो सदा तुम पर भरोसा हमारा प्रबल था, हमेशा रहा, आज भी शेष है कि मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे। मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे। मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है। कि मुझको सौगंध ही अपने है वतन की प्रभु, आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा। और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा। बाघ सिंह, जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो,
इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, भरे रात दरबार, आज सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं सौगंध खाकर कहता हूं कि आज जिस तरह आपके शासन में सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल जब राजकुमारी पद्मावती इस राजपाट का भार संभालेंगी, उनके हाथों में तख्त और ताज की जिम्मेदारी होगी, तो अगर हम जिंदा रहे राजन, तो आपके मान मर्यादा के लिए, आपकी शान शौकत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह। हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। राजन, आपके आदेश का पालन शीघ्र ही करूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद और आपकी आज्ञा चाहिए। जाओ बेटे, हमारा हुक्म है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और हाँ महाराज, जाते जाते सेनापति बाघ सिंह सिर्फ एक ही बात कहता जाता है कि जब जब अपने राज को किसी दुश्मन ने ललकारा है, तब तब अपने देश के जवानों ने उन्हें अपने राज्य से भगा डाला है। और जल्दी की नसीहत को देखा जाए तो 40 जवानों के बदले में हम लोगों ने भी 400 को मारा है। राजन, जाओ मेरे बहादुर। और गंगा सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराम खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और दरबारी, हम चलते हैं, भवन में आराम फरमाते हैं। जी हुजूर। तुम प्रजा का ख्याल रखना। जैसा आपका आदेश मालिक। चलिए।